नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित। आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष हेमा जी। उनसे हम बात करेंगे 2022 के चुनाव की कितनी तैयारी हो चुकी है। तो हेमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। हेमा जी, कितनी तैयारी हो चुकी है 2022 के चुनाव की, क्योंकि इस बार पहली बार चुनाव लड़ रही है। हमारी जो है बूथ सबसे पहली चीज़ होती है बूथ लेवल की, तो हमारी जो तैयारी है वो बूथ लेवल की है और करीबन हमारी वो पूरी ही हो रही, मतलब पूरी होने की कगार पे ही है। और बाकी जो हमारा ये आजकल कैंपेनियन चल रहा है वो उसी तैयारी के लिए है कि जो 2022 में जो है लगातार हमारे बूथ अध्यक्ष बन चुके हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, तो वो हमारे लगातार 2022 तक फील्ड में रहेंगे। हेमा जी, क्या क्या मुख्य मुद्दे हैं आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड में आने? जैसे कि आपने देखा है कि जो हमारा दिल्ली मॉडल है उसको ही हम उत्तराखंड मॉडल बनाएंगे और दिल्ली मॉडल की तर्ज पे ही हमारा उत्तराखंड मॉडल बनेगा, जिसमें हमारा मेन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली की है, पानी की है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, शिक्षा है, ये हमारे मेन मुद्दे रहेंगे। और पलायन को रोकने के लिए हमारा जो मेन फोकस रहेगा कि हम पलायन को कैसे रोकें। हेमा जी, पलायन को लेके मुख्य समस्या है उत्तराखंड में 1800 से गांव ज़्यादा खाली हो चुके हैं, रिपोर्ट में ये कहा गया। तो इसको कैसे दूर करेंगे, पलायन और रोजगार? जिस तरह की उत्तराखंड में कहा जाता है कि बहुत जड़ी बूटियां यहाँ पर है, बहुत कुछ यहाँ पर है जो कि अदर स्टेट में जाता है, तो हम यहीं पर ऐसे संसाधन पैदा करेंगे कि यहाँ के युवाओं को बाहर नौकरी के लिए ना जाना पड़े और उनको यहाँ रोज़गार मिल जाए। क्योंकि यहाँ से जो है हर कोई अपनी शिक्षा, अगर हम हर गाँव में शिक्षा अच्छी देंगे, स्वास्थ्य अच्छा देंगे, लोग जो आज इलाज के लिए लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है, आज गाँव में शिक्षा नहीं है, बहुत बदहाल स्थिति है स्कूलों की, तो उसका जब सुधार हो जाएगा तो लोग खुद ही पलायन रुक जाएगा और लोग अपने ही यहाँ पर उत्तराखंड वासियों को बाहर जाने पे मजबूर नहीं होंगे। हेमा जी, जो बीजेपी है उसका ज़्यादातर खर्च, जो पैसा होता है वो सोशल मीडिया पे होता है, वो दिखावे खर्चा होता है। क्या आम आदमी पार्टी भी यही करेगी या वो बैकग्राउंड पे काम करेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी धरातल पे काम करती है और एक आंदोलन से जन्मी पार्टी है और हमारा मेन है कि हम यहाँ पर राजनीति करने नहीं आए हैं। हमारा उद्देश्य है राजनीति बदलना। जो भ्रष्टाचार की राजनीति और जो इस तरह की राजनीति हो रही है आजकल, आप देख ही रहे हैं कि जैसे ही हमारे उत्तराखंड की बिजली है और अगर बाहर खरीदने पे उसको 200 यूनिट फ्री दी जा सकती है, तो हमारे उत्तराखंड की बिजली हमारे लोगों के लिए क्यों नहीं है? अगर नेताओं को फ्री बिजली मिल सकती है, फ्री पानी मिल सकता है, तो उत्तराखंड की जनता को क्यों नहीं मिल सकता? तो इसी को लेके जो है हम लोग धरातल पे उतरे हैं। आजकल जो 300 यूनिट बिजली फ्री का कैंपेनियन चल रहा है, लगातार हम पे हमले किए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जान चुकी है जनता कि सिर्फ वो एक जिसकी तलाश कर रहे थे 20 सालों से, 20 साल उत्तराखंड को 21 साल चल रहा है, जिसकी तलाश वो कर रहे थे, वो पार्टी यहाँ पर आ चुकी है। तो इसकी वजह से जो सत्ताधारी हैं उनको मतलब बौखलाहट शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी की मतलब एक बंदा उनके 10 बंदों के बराबर है, वो लोग जानते हैं। और जो हमने वादे किए हैं वो हम करके दिखाएंगे। दिल्ली में हमने किया है तो उत्तराखंड में भी हम करके दिखाएंगे। ये हेमा जी, जो मॉडल हैं दिल्ली के, कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि ये पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं कारगर साबित होंगे, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? जो शिक्षा का मॉडल है, हॉस्पिटल है, उसके लिए देखिए, अगर दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खुला है तो अगर हम हर गांव में इस तरह के क्लिनिक खोल देंगे तो ये है कि वहाँ गांव में जो लोग बाहर जा रहे हैं उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आज शिक्षा की जो स्थिति है वो बद से बदतर है, स्कूलों की जो स्थिति है वो मतलब खंडर बन चुके हैं, तो उनको हम सुधारेंगे। जब उनमें सुधारेंगे, वहाँ पर अच्छे टीचर रहेंगे तो उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ के लोग पलायन कर जा रहे हैं और दिल्ली में और यहाँ इतना फ़र्क है। जब यहाँ पर सारी सुविधाएँ मिलेंगी तो उनको दिल्ली में पलायन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो वो सारी सुविधाएं हम यहाँ पर देंगे। और उत्तराखंड में जो आजकल आपकी क्रांति चल रही है, बड़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है और हमारे लगातार रजिस्ट्रेशन जो बिजली के हो रहे हैं बहुत बढ़ रहे हैं। आज उसका आंकड़ा भी हमने दिया था, तो लोगों को बहुत भा रहा है कि यहाँ पर जो कुछ का बदलाव, अगर उत्तराखंड में नवनिर्माण का बदलाव होगा तो आम आदमी पार्टी के आने से होगा। और हमारा मुख्यमंत्री चेहरा देखिए हमने घोषित कर दिया है। यहाँ तक कि अभी तक बीजेपी और कांग्रेस में
ये लोग स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं अपनी। तो हमारा जो है स्पष्ट है कि हमने बिल्कुल उसके साथ में कर्नल कोठियाल जी को किया, और कर्नल कोठियाल जी ने कितना काम किया, कितने देशभक्त हैं, वो सभी लोग जानते हैं। कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि एक आर्मी और एक फौज को लेके राजनीति हो रही है, तो इस पे लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, क्योंकि उनको लगता है कि एक फ़ौजी ये बदल सकता है, और फ़ौजी ने जो देश के लिए किया है, जो कर्नल कोठियाल जी ने देश के लिए किया है, वो उत्तराखंड के लिए उनके अंदर जुनून है कि उत्तराखंड में जो देख रहे हैं, जो उन्होंने उत्तराखंड की पीड़ा देखी, इसीलिए उन्हें राजनीति में आना पड़ा। उनकी खुद की फाउंडेशन चल रही थी, लेकिन उन्होंने देखा कि अगर मुझे बदलाव लाना है तो मुझे उत्तराखंड में की राजनीति में उतरना पड़ेगा। और बहुत परखने के बाद, बहुत उन्होंने परखा सभी पार्टियों को, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को अच्छी तरह परखने के बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। और आज हमने उन्हें सीएम का चेहरा बनाया, क्योंकि साफ छवि और एक जिसे कहते हैं कि जो उन्होंने एक फ़ौजी होने में अपना निभाया है, एक फाउंडेशन के जरिए जो उन्होंने जनता को दिया है, तो वो उत्तराखंड में कितना बदलाव लाएंगे, ये मुख्य पीड़ा जो विपक्षी हैं, जो सत्ताधारी हैं, जो अदर पार्टी हैं, उनकी पीड़ा यही है। क्योंकि कर्नल कोठियाल जैसी साफ छवि वाले व्यक्ति अगर उतरेंगे तो वो पूरे उत्तराखंड में ही नवनिर्माण उसका होगा, वो बदलेंगे उत्तराखंड की राजनीति को। हेमा जी, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और आप हरिद्वार से अगर चुनाव लड़ती हैं और जीतती हैं, तो आपके क्या क्या वादे होंगे जनता से? देखिए, मैं महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, और अगर अभी पार्टी ने किसी को टिकट नहीं दिया है, अगर पार्टी चाहेगी, देखिए पार्टी हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हम सिर्फ एक टिकट के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हमें ये नहीं है, पार्टी जिसको लड़वाएगी और जो भी जीतेगा, तो हमारे जो मेन मुद्दे हैं उस पर उसको काम करना पड़ेगा। जो भी यहाँ से जीतता है, जो भी विधायक बनता है, तो उसको हमारे जो मुद्दे हैं, जो जनता के हैं, उसी शर्त पे कि हाँ, उन्हें जनता को जो है स्वास्थ्य देगा, रोजगार देंगे, और बिजली पानी, जो हमारे वादे हैं, हम उन वादों के साथ में उतरेंगे। और देखिए, कर्नल कोठियाल जी ने ये कह ही दिया है कि उत्तराखंड को हम जो है आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे जो मुद्दे हैं बिल्कुल स्पष्ट हैं, जनता के बीच में हैं, और जो हम मैनिफेस्टो अपना लेके आएंगे, वो हम पूरे उन वादों को सबसे पहले उन वादों को सबको पूरा करेंगे। और इसी को लेके जो यहाँ पर भ्रष्टाचार जो चल रहा है ना, ये भ्रष्टाचार का खात्मा होने पर रही है। लगातार यहाँ पर जिस तरह की रोज़गार चल रहे हैं कि लोगों को घर घर में बहुत ऐसे रोज़गार दिए हुए हैं कि उन्हें नशे के रोज़गार दिए हुए हैं, तो हम उनको अच्छे रोज़गार देंगे, रोज़गार सबको मिलेगा। जो आज भ्रष्टता फैली है, उस भ्रष्टता को हम दूर करेंगे। हमारा ये जनता से वादा है कि हम जनता के बीच में हमेशा उनके लिए खड़े रहेंगे। जिस तरह से दर दर आज मतलब जनता बेहाल हो चुकी है, कोई सुनवाई उसकी नहीं हो रही है। बिजली के जो बिल हैं वो कितने बढ़ोतरी होके आ रहे हैं, उसमें मतलब पेनल्टी पे पेनल्टी, पेनल्टी पे पेनल्टी। कोरोना काल में भी इन लोगों ने कोई राहत नहीं दी। पानी के बिल इतने बढ़ चुके हैं लोगों के। मैं अभी फील्ड में मैं उतरती हूँ, मैं हर वार्ड में जाती हूँ, तो देख के लोग रोते हैं, उन बिलों को देख के वो भर नहीं पा रहे हैं। तो हम जनता को, हमारा जो मेन मकसद है ना, वो जनता को, हमने नेताओं को नहीं, एक विधायक को नहीं खुश करना है, हमने जनता को खुश करना है। तो विधायक अपनी सुविधा ना देख के हम जनता के लिए काम करना है, और हम जनता के लिए खड़े हैं, हम बदलने के लिए खड़े हैं, राजनीति बदलने के लिए खड़े हैं, राजनीति बदलेंगे। हेमा जी, एक भ्रम फैला रहे हैं उत्तराखंड के आम जनता में, व्हाट्सएप के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, दलवीर सिंह का हो गया, चाहे नंदा देवी को लेके हो गया, तो उस भ्रम को कैसे दूर करेंगे आप लोग जो ग्राउंड पे फैला रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से? देखिए, ये जो है ना गंदी मानसिकता, ये बीजेपी की रही है। भाजपा क्या करती है कि उनको सच्चाई का कुछ पता नहीं होता। उनको जो उनका सोशल मीडिया है वो इतना गंदा है कि मैं कहूँगी कि जिस तरह से वो इतने गंदे गंदे भ्रम फैला रहे हैं, वो भी जानते हैं कि हकीकत क्या है और वो कितना सत्यता उस बात में है। तो उस भ्रम को वो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उन सबको पता है कि ये सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं, ये सिर्फ धर्म की राजनीति करना जानते हैं, इसलिए वो धर्म की राजनीति को ला रहे हैं। वो शिक्षा पे क्यों नहीं बात करते, वो रोजगार पे क्यों नहीं बात करते, वो बिजली पानी पे क्यों नहीं बात करते, मूलभूत सुविधाओं पे क्यों नहीं बात करते। वो सिर्फ एक ही चीज़ को उठा के ले जाते हैं कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। तो इस राजनीति से लोग बाग अब समझ चुके हैं कि ये सिर्फ धर्म की राजनीति से वोट बैंक पाने के लिए है, और अब जनता इनको 2022 में जवाब देने वाली है। हेमा जी, हरिद्वार की अगर बात करें तो लगातार मदन कौशिक की सरकार रहती है, लगातार वो जीतते आ रहे हैं, तो उन्होंने कितना विकास करा है, आपको क्या लगता है?
उनका विकास तो दिखाई दे रहा है कि विकास नहीं हुआ है, विनाश हुआ है। हरिद्वार का जो 20 सालों में इतना विनाश हो चुका है ना, ये अब हर व्यक्ति को, यहाँ तक कि मैं कहूँगी कि भाजपा के लोगों को ही पता है कि यहाँ पर विकास नाम की कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने स्वयं का विकास किया है, उन्होंने अपने जो भाई बंद रिश्तेदार उनका विकास किया है। जनता के विकास में वो जीरो हैं, ये जनता जान चुकी है और 2022 में जनता उनको जवाब देगी, क्योंकि जो उनकी नीति है, उन्होंने अब तक जिस तरह से लिया है कि इस मोदी लहर में उनको वोट मिल गए या जो भी उन्होंने वो किया है, लेकिन इस बार जो है जनता पूरा मन बना के बैठी है कि 2022 में वो इस बदलाव को लेके आएगी। हेमा जी, अभी कर्नल कोठियाल जी ने युवाओं के साथ संवाद करा था, तो क्या परिणाम रहा, उससे क्या रिजल्ट निकले? देखिए, युवाओं की तो दिल की धड़कन बन चुके हैं कर्नल कोठियाल जी, क्योंकि युवा उन्हें पसंद करते हैं और आज जो राजनीति बदलेंगे वो युवा ही बदलेंगे। और युवा हमारे साथ आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं और फील्ड में हमारे साथ युवा वर्ग ही ज़्यादा हैं। तो युवाओं के लिए वो प्रेरणा स्रोत हैं और वो उन्हें मानते हैं कि कर्नल कोठियाल हमारी प्रेरणा है और वो उनका साथ ज़रूर देंगे। हेमा जी, आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे आप उत्तराखंड की जनता को? देखिए, मेरा तो यही संदेश है कि आज उत्तराखंड की जनता को पहचानना होगा, देखना होगा कि क्या सही और क्या गलत है, और जिस तरह से राजनीति चल रही है उसमें वो इसको पहचाने। और मैं कहती हूँ कि जब जनता को जान जाएगी कि कौन सही कर रहा है, क्योंकि हमने जो किया वो दिख रहा है दिल्ली में, और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री देखो इनके 3 बदल गए हैं और आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है। तो जनता को पता है कि हमें क्या करना है, बहुत समझदार है उत्तराखंड की जनता, और इस बार जनता ने जो मन बनाया है वो जनता खुद अब जवाब देगी। भले ही कुछ लोग फ्रंट में नहीं आना चाहते हैं, लेकिन बैक में सारे लोग आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। हेमा जी, एक आखिरी क्वेश्चन, हरिद्वार के जो युवा हैं नशे की चपेट में आ चुके हैं। अगर हम सड़कों के किनारे जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे नशे करते हुए दिखते हैं, या गली मोहल्ले में भी, तो उसको लेके आप क्या कहेंगे और कैसे ये दूर करेंगे नशे की चीज़? देखिए, हमें जो है एक तो अवेयर करना है लोगों को, क्योंकि अगर हम यहाँ पर बिकने ही नहीं देंगे तो वो खुद ही उससे दूर हो जाएंगे। और जिस तरह से गली गली में आज है, आज आप जाइए कि किसकी देन है, सबको पता है कि ये नशा किसकी देन है। और नशे को जिस तरह से लत हो गई है और वो अपनी बुद्धि विवेक खो चुके हैं, आज जो युवा बर्बादी की तरफ जा रहे हैं वो इस नशे की लत की वजह से ही जा रहे हैं। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इस लत से हम युवाओं को दूर करें और उन्हें अच्छे मार्ग पर चलाने के लिए उन्हें अच्छी प्रेरणा दें, उन्हें रोज़गार दें। जब उन्हें रोज़गार देंगे उनको, तो खुद ही वो नशे की लत से दूर हो जाएंगे। और इसके लिए हमारा बहुत प्रयास रहेगा कि हम यहाँ पर हरिद्वार में इस नशे से सबको मुक्त करें। हेमा जी, उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से तैयार है पूरी तरीके से उत्तराखंड में। तो तमाम ऐसी खबरों के साथ जुड़ने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं हूँ सुमित, बहुत बहुत